28 जुलाई 2010 के तबाहकुन सैलाब की वजह से ज़िला चारसद्दा में 80% आबादी मुतासर हो गई थी। तबाहकुन सैलाब ने रातों रात चारसद्दा समेत पाकिस्तान भर के मुतअद्दिद अजला को अपने लपेट में ले लिया, जिससे हज़ारों खानदान बेघर हो गए, मुतअद्दिद कीमती जानें ज़ाया हुई, हज़ारों जानवर हलाक हो गए, जबकि बच्चे, औरतें और ज़ईफ़ुल उम्र कैंपों और सरकारी स्कूलों में रहने पर मजबूर हो गए। वज़ीर आला अमीर हैदर खान हूती ने अपने पहले दौरे चारसद्दा में बाकायदा ऐलान किया था कि मुतासरीन के लिए खुराक और तिब्बी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह होगी, लेकिन इसके बावजूद मुतासरीन ने अपनी बुनियादी हुकूक के लिए कई बार एहतजाजी मुजाहरे किए, लेकिन सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। मुतासरीन सैलाब कई महीनों तक बेसरो सामानी की हालत में गैर सरकारी तंजीमों की खुराक की इमदाद के लिए कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हो गए। ज़मीन पर खाना खाने और एक जोड़ा कपड़े में रहने पर मजबूर मुतासरीन पर किसी सरकारी एहलकार या आला हुक्काम को 1 साल गुजरने के बावजूद रहम नहीं आया। ताहम गैर सरकारी तंजीमों में हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, सहारा डेवलपमेंट फाउंडेशन, संगी फाउंडेशन और दीगर मुतअद्दिद फलाही इदारों ने मुतासरीन की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गैर सरकारी तंजीमों और फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन के लिए नकद इमदाद, नए घरों की तामीर, मुतासरा स्कूलों की बहाली, बच्चों में यूनिफार्म और दरसी मवाद की तकसीम, माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर और तिब्बी सहूलियात के लिए हस्पताल कायम किए गए। किफ़ायतुल्लाह, ए न्यूज़, चारसद्दा।